नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका बीटी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीबी क्या है एंड सीबीएन। दोस्तों एनसीबी के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने से हमारे मीडिया के चैनलों पर ये चल रहा है। इससे आप एक अंदाजा तो भली भांति लगा सकते हैं कि ये कोई एजेंसी है जो ड्रग्स से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मात्र एनसीबी है जो ड्रग्स से रिलेटेड एजेंसी है, तो आप गलत हैं। दोस्तों एक एजेंसी और है जिसका नाम है सीबीएन। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से इन दोनों के एजेंसीज के बारे में। दोस्तों एनसीबी इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इसका जो मुख्य काम है एनडीपीएस एक्ट को लागू करवाना तथा ड्रग्स से जुड़े कानूनों को पालन करवाना। दोस्तों अब बात करते हैं सीबीएन की। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये भी दोस्तों भारत सरकार के अधीन आती है और इसका काम भी ड्रग्स से जुड़े मामलों को देखना होता है। अब बारी बारी से हम इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एनसीबी। दोस्तों जो एनडीपीएस एक्ट 1985 का था, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई है, और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी उसके कानूनों को, उसके लॉ को लागू करवाने का लिए। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इसी प्रकार से सीबीएन दोस्तों आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 1950 से पहले दोस्तों हमारे देश में जो कानून थे 1947 से पहले वो अंग्रेजों के टाइम के थे, और वहां पर भी उन्होंने ड्रग्स से रिलेटेड कुछ कानून बनाए थे। उनको मर्ज कर दोस्तों 1950 में सीबीएन की स्थापना की गई थी, लेकिन ये नाकाफी थी, अपने काम को पूरी तरीके से नहीं कर पा रही थी, और इस पर लोड भी था। इस काम को कम करने के लिए दोस्तों एनसीबी की स्थापना की गई थी 1986 में। हालांकि इन दोनों के काम को अब थोड़ा डिवाइड कर दिया गया है, सबका अलग अलग काम है। हालांकि मुख्य काम ड्रग्स से रिलेटेड है ये दोनों का। सीबीएन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये जो सीबीएन है वो आती है। दोस्तों एनसीबी का जो प्रमुख होता है वो डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, और ये एक आईआरएस आईपीएस ऑफिसर होता है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो श्री राकेश अस्थाना जी करंट में इसके डीजी हैं। इसी प्रकार से सीबीएन में दोस्तों वहाँ पर डीजी नहीं होता है, वहाँ पर होता है कमिश्नर, और यह एक आईआरएस ऑफिसर होता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो ज्ञान सरवर ये अभी वर्तमान में कमिश्नर हैं सीबीएन के। दोस्तों अब बात आती है कि अगर ये दोनों एजेंसी ड्रग्स से रिलेटेड है तो इनमें फ़र्क क्या है, आखिर ये दो एजेंसी बनाई क्यों गई हैं, इनके काम करने के तरीके क्या हैं। तो दोस्तों आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनकी कार्यशैली में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों अगर बात करें एनसीबी के बारे में तो इसका जो मुख्य काम है दोस्तों, जो एनडीपीएस एक्ट में जो रूल बनाए गए हैं उनको लागू करवाना होता है, और इसका जो मुख्य काम है ड्रग्स को रोकना, प्रतिबंधित ड्रग्स से अगर कोई सेवन कर रहा है जाँच करती है। और इसी प्रकार से दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जो एनसीबी अभी हालिया दिनों में हमारे बॉलीवुड में जांच कर रही है, तो वो एनसीबी का ही काम है दोस्तों। अगर किसी भी गलत तरीके में लोगों का उसमें मिलना होता है या उसका सेवन कर रहे हैं तो एनसीबी का हक बनता है, और एनडीपीएस एक्ट के तहत उस केस की जांच करती है। और ना सिर्फ इसका काम रोकना होता है दोस्तों, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है, और उनको सजा दिलाने का काम भी एनसीबी का होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम सीबीएन की बात करें तो सीबीएन का जो मुख्य काम है दोस्तों वो अफीम के उत्पादन को लाइसेंस देना, लीगल और इनलीगल अफीम के उत्पादन को रोकना, वो है सीबीएन का काम होता है। इसके काम में यही अंतर होता है दोस्तों, अगर कहीं अफीम पैदावार हो रहा है या उसका गलत तरीके से कोई पैदा कर रहा है खेतों में, तो वहाँ पर एनसीबी काम नहीं करती है, वहाँ पर काम करती है सीबीएन। और लाइसेंस देना, कभी कभी दवाइयों के लिए भी अफीम की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो लाइसेंस देती है वो सीबीएन देती है। इसी प्रकार से अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी ड्रग्स का या अफीम का, तो वहाँ पर सीबीएन का ही मुख्य काम होता है। तो ये दोनों बॉडी के काम करने की जो क्षमता है या जो फ़र्क है वो यही है दोस्तों, सबके काम अलग अलग तरीके से। हालांकि एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जरूरी है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो दोस्तों एनसीबी ही है, उसके नीचे आती है सीबीएन। हालांकि एनसीबी भी कभी भी किसी भी चीज़ को रोक सकती है और कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वहाँ पर काम को अलग कर दिया गया है। सीबीएन को एक काम सौंप दिया गया कि आप देखिए, आपने देखा होगा जैसे मध्य प्रदेश के नीमच में और वहाँ पर जो मंदसौर है वहाँ पर अफीम की खेती की जाती है, तो वहाँ पर जो लाइसेंस प्रोवाइड किए गए हैं वो सीबीएन के द्वारा ही किए गए हैं। यूपी, एमपी एंड यूपी में दोस्तों इसका उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ का जो देखना होता है वो सीबीएन ही देखती है, और वो ये भी देखती है कि हमने जो लाइसेंस दी है उसके अनुरूप अफीम का उत्पादन हो रहा है
या कोई गैरकानूनी तरीके से और ज़्यादा उत्पादन तो नहीं कर रहा है, तो रेगुलर भी जांच भी CBN ही करती है। और फिर उसको अगर पालन नहीं करते नियम को तो CBN भी उस पर कार्रवाई करती है और उनको सजा दिलाने का काम करती है, लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हुआ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।